चीन ने अपने बच्चों की पढ़ाई करने का तरीका ही बदल दिया है। अब स्कूल में घुसते ही चीनी बच्चे ए फॉर एप्पल नहीं बोलेंगे। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। अब चीन का एक शहर हांगझोउ इस दिशा में अनोखा कदम उठा रहा है। यहाँ की सरकार ने फैसला किया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में एआई की पढ़ाई अनिवार्य कर दी जाएगी। ये कदम इसीलिए लिया गया है ताकि बच्चे छोटी उम्र से ही उस उभरती तकनीक को समझ सकें और भविष्य के लिए बेहतर तैयारी कर सके। यही शहर मशहूर एआई कंपनी डीप सीक का घर है, जिसने हाल ही में चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला मॉडल लॉन्च करके दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। हांगझोउ एजुकेशन ब्यूरो का कहना है कि उनका मकसद आने वाली पीढ़ियों को एआई में दक्ष बनाना है। इसके लिए उन्होंने स्कूलों के लिए एक करिकुलम प्लान किया है और टीचर्स के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। बच्चों को साल भर में कम से कम 10 घंटे की एआई क्लास लेनी होगी। स्कूल चाहे तो इसे एक हफ्ते में गहन कोर्स की तरह पढ़ा सकते हैं या फिर इसे साइंस और आईटी सब्जेक्ट्स में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आफ्टर स्कूल प्रोग्राम में भी बच्चों को एआई की गतिविधियों से जोड़ना जरूरी होगा। आने वाला वक्त एआई का है, पर भारत में आज भी वही घिसी पिटी शिक्षा प्रणाली चल रही है। क्या आपको नहीं लगता कि भारत की एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए ताकि भारतीय बच्चा भी ए फॉर एप्पल नहीं ए फॉर एआई कह सके? लेकिन एआई के अलावा एक और भविष्य है जिस पर नजर लोगों की है, और वो है क्रिप्टो। मैं अभी भी आपसे कहूंगा कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना ये सब अपने इनिशियल लेवल पर हैं। जिस तरह से एआई का दर्जा बढ़ रहा है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज का दर्जा भी बढ़ने वाला है और वो पीक पर पहुंचेगा जैसे कि एआई पहुंचने वाला है। तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूं, Coin-D6 का लिंक दिया है, फटाफट से क्लिक करो और फटाफट से जाकर वहां पर अकाउंट बनाओ, अपनी केवाईसी को कंप्लीट करो, अपनी एसआईपी शुरू कर लो और बिटकॉइन को बाय करना शुरू करो। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। Coin-D6 और CoinW दोनों का लिंक दिया है, फटाफट से जाओ और अपनी जर्नी को शुरू करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। कचरे से अगर कोई करोड़ों का कारोबार खड़ा कर दे तो हैरानी तो होगी ना, पर कचरे से ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया और किसके हाथ लग गया जिससे उसकी किस्मत खुल गई? चलिए जानते हैं। ओडिशा के तट पर सालाना 75,000 टन से भी ज्यादा समुद्री भोजन का उत्पादन होता है। इसमें से लगभग 30 से 40% को कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है। खासकर झींगे और प्रॉन्स के खोल यानी कि शेल का कचरा जहरीली गैसें जैसे कि अमोनिया और मीथेन छोड़ते हैं। इससे मानव और जलीय जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। बालासोर में इस समस्या को देखते हुए साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ पाटी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने इस कचरे को बायोपॉलीमर, बायोप्लास्टिक और बायोस्टिमुलेट जैसे उपयोगी उत्पादों में बदलने का लक्ष्य रखा ताकि प्रदूषण कम हो और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार भी पैदा हो सके। पीएचडी करने के बाद डॉक्टर सिद्धार्थ पाटी ने मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में साइंटिस्ट के रूप में काम किया, लेकिन उनका सपना अपने देश में लौटकर इस समस्या का समाधान करना था। 2021 में उन्होंने अपने वैज्ञानिक दोस्त डॉक्टर देवव्रत पांडा के साथ मिलकर नेटनोव बायोसाइंस की शुरुआत की। लोन और सरकारी सब्सिडी से शुरू हुई ये कंपनी अब सालाना 5,000 टन से ज्यादा समुद्री कचरे को प्रोसेस करती है। आज कंपनी का सालाना टर्नओवर 3 करोड़ रुपए है और ये 30 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। गाइस, आपको ये आइडिया कैसा लगा और क्या आप भी अपने आसपास के कचरे से परेशान हैं और क्या आपके दिमाग में भी ऐसा कोई पैसा कमाने का आइडिया पैदा हो रहा है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। पर अगर नहीं हो रहा है तो एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। Coin-D6 में अपना अकाउंट बनाओ, लिंक यहाँ गिवन है, और उसके बाद अपनी केवाईसी को कंप्लीट करो और आप डिजिटल करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना उनमें एसआईपीज कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो और आप भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो।